हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में डिस्कस किया था और देखा था कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो इंडिया और पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी गई थी और किस प्रकार से एक दुनिया का सबसे सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी के रूप में जानी जाती है। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो कि इन इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में एक बहुत ही मेजर फैक्टर रखता है। एक्चुअली जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये एक युद्ध का जो है ना, पाकिस्तान के द्वारा प्रॉक्सी वॉर का मेन कंपोनेंट है। प्रॉक्सी वॉर प्रॉक्सी वॉर उन उन कंट्रीज के साथ आप देख सकते हो, कह सकते हो कि जहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है युद्ध बेनिफिशियल नहीं होता है उस तो, और जो कूटनीति के माध्यम से मामलों को हैंडल करने की जहाँ पे कोशिश होती है, तो वहां पे अगर कोई देश किसी देश के खिलाफ अग्रता हासिल करना चाहता है तो वो प्रॉक्सी वार का सहारा ले लेता है। यह एक जो है निगेटिव स्ट्रेटजी है या निगेटिव चीज है जिसका यूज किया जाता है। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी इसी तरह का है जिसे हम चलिए इस पे हम डिस्कशन शुरू करते हैं अपना। पहले हम देखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता क्या है। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, द क्रॉस बॉर्डर टर्म जो है implies a movement or an activity across the border between the two nations। एक दूसरे देशों के बीच में, दो देशों के बीच में सीमा पारी है जो मूवमेंट्स होते हैं या एक्टिविटीज होती हैं, उनको क्रॉस बॉर्डर कहते हैं। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मतलब होता है कि दूसरे देश में या एक दूसरे देश में, एक देश के द्वारा दूसरे देश की सीमा के पार आतंकवाद को प्रमोट करना, अपने देश की सीमा के पार दूसरे देश में आतंकवाद को प्रमोट करना। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज अ फॉर्म इन विच सॉइल ऑफ वन कंट्री इज यूज्ड टू क्रिएट टेरर इन बॉर्डरिंग कंट्रीज। लाइक पाकिस्तान की मिट्टी का प्रयोग करके, जमीन का प्रयोग करके, और जो बॉर्डरिंग कंट्री इंडिया है इसमें टेरर या आतंक का माहौल पैदा करना, इसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ जो टेरर कैंप्स होते हैं जो आप पीओके में देखोगे, ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी जो आतंकवादियों को ट्रेन करने का जो साक्ष्य मिलते हैं, और जो पाक आर्मी भी कभी कभी आतंकवादियों के रूप में आ जाती है, तो वो क्या है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहा जाता है। As a gray zone conflict, it is an undeclared war। एक ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट होने के नाते यह एक जो है अघोषित युद्ध होता है। Considered to be the highest form of strategy to bleed a nation for prolonged period by a small force। जो एक ये जो रणनीति होती है इसकी, ये होती है कि एक देश को लंबे समय तक जो है पेनफुल कंडीशन में रखना है और उसको लंबे समय तक प्रताड़ित करना है। जैसा कि आप इंडिया के बारे में देख सकते हो, 1989 से अप्रोक्सीमेटली शुरू हुआ था ये सब, ठीक है, और आज तक जो है किस तरीके से इंडिया का जो पूरा इंडिया है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से, ठीक है, इसको हम सीबीटी बोल सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से पीड़ित हैं। कश्मीर की वैली आज तक जो है, वैली ऑफ द कश्मीर कितनी जो है विकट स्थिति में है इस समय। तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की एक स्ट्रेटेजी होती है कि लंबे समय तक किसी देश को नुकसान पहुंचाना है, उसको दुखी रखना है, ठीक। अब ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर किस प्रकार से जो है ये टेररिज्म काम करता है। तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, जैसा हमने पिछले क्लास में बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में पढ़ा था कि उस समय देखा था कि 3,323 किलोमीटर लंबा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, और इसमें जो इंडिया के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स जो है डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और डायरेक्टली एक्सेसिबिलिटी देते हैं, ठीक है, पाकिस्तान को। And some technological development enabling quick passage through information transfer and funds has changed the focus of the terror border security।
तो जो बॉर्डर पे जिस प्रकार की गतिविधियां होती है, आप कभी कभी देखते हो कि जो टेररिज्म में कई बार क्या होता है कि जैसे लोकल ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो उनमें क्या होता है ना, टेररिज्म ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं कि जो एनआईए की अगर आप कभी इन्वेस्टिगेशन पढ़ोगे कोई टेररिज्म टेररिस्ट अटैक में, जैसे कि आप जो वहां पे हमला हुआ था पंजाब में, तो उस टाइम पे जो देवेंद्र सिंह जो पकड़ा गया था, ये जो पंजाब पुलिस का अधिकारी, तो उस उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें देखी गई थी, एनआईए ने भी बोला था। ठीक है, तो ये इनको लालच भी दिया जाता है, इनको भी अपने में इन्वॉल्व किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं इनको। जैसे कि आप देखते होंगे आईएसआई के बहुत सारे जो है जासूस इंडिया के अपने लोग होते हैं, उनको लालच दिया जाता है। कई बार इनको हनी ट्रैप किया जाता है। हनी ट्रैप का मतलब होता है कि किसी मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जो है इनको फंसाना, जैसे फ्रेंडशिप के माध्यम से कोई लड़की बन करके आ गया या फिर इस तरीके से, उसको हनी ट्रैप बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो देवेंद्र सिंह का केस है उसमें तो इनको सीधे पैसे दिए गए थे, लाइक, और पैसे भी उनको कैश में नहीं दिए जाते, उनको डायमंड में पेमेंट होते हैं। तो ताकि जो है ट्रांजेक्शन्स नहीं दिखाई दे इतने बड़े अमाउंट का। तो इस तरीके की चीजें मतलब वो करते हैं जो टेररिस्ट हैं बॉर्डर पर। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान हैज exacerbate due to the non-recognition of boundaries by its terrorist groups and their success in acquiring legitimacy due to the religions and ethnic identity। ठीक है, जो नॉन रिकॉग्निशन ऑफ द बाउंड्रीज, जो सीमाओं की जो पहचान नहीं की गई है टेररिस्ट के ग्रुप्स के द्वारा, वो इसको जो है मानते ही नहीं है सीमाओं को। वो मानते हैं कि जो उनका अपना ही डिफिनेशन है बॉर्डर्स को लेकर के, आजाद कश्मीर को लेकर के, इस तरीके की उनकी अपनी डेफिनेशंस हैं। और उनको जो लेजिटिमेसी मिलती है, प्रामाणिकता मिलती है, वो रिलीजन और एथनिक आइडेंटिटी से मिल जाती है। जैसे कि आप इस्लाम को ले सकते हो, इसके आधार पे जो है कश्मीर चूंकि इस्लाम बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे इस्लाम रिलीजन को जो है एक आधार बना करके यहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है, यहाँ जनमत का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार से एथनिसिटी का भी प्रयोग किया जाता है, नृजातीयता। ठीक है, इन सब का प्रयोग करके टेररिस्ट जो है उनका सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं क्रॉस बॉर्डर में। इनएडुकेट cooperation from Pakistan has made the management of the border further difficult। और उसके बाद से जो ये तो मानते नहीं है सीमा को टेररिस्ट, और उसके बाद से जो पाकिस्तान है वो भी हेल्प नहीं करता है कि उस बॉर्डर को, जो ये डिस्प्यूट है जो बॉर्डर को लेकर के, उसको रिजॉल्व किया जाए ताकि जो है एक अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो इसमें भी पाकिस्तान का सहयोग इंडिया को नहीं मिलता है। डिस्पाइट डिस्पाइट द फैक्ट after the Kargil conflict, there was an ceasefire agreement signed in 2003. There has been regular cross-border ceasefire violations from the Pakistan side of the border, with the trend being as such that since 2009 onwards, and there has been a rise in the violation with the exceptions of 2014। It has killed and injured security forces as all the civilians on both sides। मतलब 2003 में जो सीज फायर एग्रीमेंट किया गया था उसके बाद भी सीज फायर का वायलेशन करते रहते हैं पाकिस्तान के द्वारा। कई बार ऐसा होता है कि जो ये सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है ना, जो गोलाबारी की जाती है बॉर्डर पे, बेसिकली वो जो फोर्सेज होती है हमारी आर्म्ड फोर्सेज, बीएसएफ होता है जो सीमा सुरक्षा बल, उनका ध्यान एक तरीके से भटकाने की भी कोशिश हो रही होती है ताकि जो ये टेररिस्ट यहाँ पे बैठे हैं ना, वो इन्फिल्ट्रेट करके इधर आ सके। घुसपैठ कराने के लिए भी कई बार सीज फायर किया जाता है, यानी कि फायरिंग की जाती है। तो ये सब एक स्ट्रेटेजी भी होती है बॉर्डर पे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में आप इसको देख सकते हैं ऐसे। आफ्टर द अटैक
एट द पठानकोट, सॉरी मुझे वो नाम नहीं याद आया था, ये पठानकोट का ही केस था जिसमें देवेंद्र सिंह पकड़े गए थे। उनके ऊपर आरोप थे कि वो अपनी ही कार में टेररिस्ट को लेकर के आए थे, और बाद में उनकी कार को दुर्घटनाग्रस्त बता दिया गया था, और उन्होंने बताया था कि हमारे पे भी हमला किया गया था टेररिस्ट के द्वारा। ठीक है। आफ्टर द अटैक एट द पठानकोट बेस 2016 जनवरी, देयर वाज अगेन अ थॉ इन द रिलेशनशिप, मतलब उसके बाद रिलेशनशिप में एक ठहराव आ गया था, जब ये देखा गया कि पीएम के जो जो हमारे पीएम थे, उन्होंने अपनी जो विजिट थी पाकिस्तान की उसको कैंसिल कर दिया था। और कश्मीर, with Kashmir already on the boil and Pakistan adding fuel to fire to the situation, the attack on Uri Army Camp पे भी अटैक किया गया था सितंबर 2016 में, in which 19 Indian soldiers were killed, made the Indian PM declare the statement। और कश्मीर में ऑलरेडी जो है दिक्कतें चल रही थी, उसके बाद से उरी पर हमला कर दिया, तो भारत के प्रधानमंत्री को आखिरकार बोलना पड़ा यह बात कि टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो अहेड इन हैंड इन हैंड, मतलब बातचीत और आतंकवाद दोनों एक साथ हो चल ही नहीं सकते हैं। या तो आप बातचीत करो या फिर आप प्रॉक्सी वॉर का ही यूज करो, जाहिर सी बात है ऐसा स्टैंड होना चाहिए था। और उसके बाद से ये हुआ कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान को लेकर के बहुत सारे बदलाव देखे जाने लगे। ठीक है, कौन से बदलाव देखे जाने लगे थे ये हम यहाँ पे देखते हैं। अब जो है इंडिया का स्टांस जो है निगोशिएशन से कन्फ्रंट्रेशन के अप्रोच पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब बातचीत से अब सामना करने के अप्रोच पर, कन्फ्रंट्रेशन के अप्रोच पर जा रहा है। फ्रॉम वन ऑफ द रिपीट डायलॉग विद द लेस एक्शन पोस्ट बालाकोट, इंडिया हैज शन्ड द एटीट्यूड ऑफ नॉन कन्फ्रंट्रेशन। मतलब अब नॉन कन्फ्रंट्रेशन की जो बात है ना वो नहीं हो रही है, अब कन्फ्रंट्रेशन किया जा रहा है, यानी कि उसका जवाब वैसे ही दिया जाएगा। जीरो टॉलरेशन फॉर टेररिज्म, इंडिया हैज adopted more zero tolerance attitude to terrorism। जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है कि बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि टेररिज्म को हम बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मैसेज दिया गया इंडिया के द्वारा, और 12 मिराज 2000 जेट्स जो थे एयरफोर्स के, उनको लाइन ऑफ कंट्रोल पर भेजा गया, और जैसे मोहम्मद की जो ट्रेनिंग कैंप थे बालाकोट में इनसाइड द पाकिस्तान, उसको उस पर स्ट्राइक किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक जिसको आप जानते हैं। इंडिया हैज शोन नेवर सीन बिफोर रिजॉल्व, strategic restraint has shifted to the strategic strike। मतलब जो स्ट्रेटेजिक, एक तरीके से इंडिया जो अपने डिफेंस की पोजीशन में रहता था, अब उसको चेंज कर दिया गया है, रिस्ट्रेन को अब जो है स्ट्राइक के रूप में या कर दिया गया है। हार्ड लाइन पॉलिसी अपनाई जा रही है इंडिया के द्वारा, और इंडिया अब इतना सक्षम है कि वो आगे बढ़ करके इनको जवाब दे सकता है। तो इस तरीके के चेंजेस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आपको दिखाई देंगे। और दूसरा, पाकिस्तान ग्लोबल आइसोलेशन, मतलब वैश्विक बिलगाव कर दिया जा रहा है, करने की डिप्लोमेसी पे इंडिया काम कर रहा है। इंडिया हैज मेड एवरी एफर्ट टू मेक पाकिस्तान आइसोलेटेड एट द ग्लोबल, इट हैज रिस्ड FATF टू लिस्ट पाकिस्तान एज ए टेरर फाइनेंस कंट्री। भारत ने FATF के पास भी ये दरख्वास्त किया था कि पाकिस्तान को जो है टेरर फाइनेंस कंट्री के रूप में लिस्ट किया जाए। इसी प्रकार से जो ग्लोबल आउटरीच है उस पर भी इंडिया काम कर रहा है। इंडिया हैज लेफ्ट नो स्टोन टर्न, ठीक है, और ऐसा क्यों किया गया, मतलब कोई भी प्रयास इंडिया छोड़ना नहीं चाहता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को डिफेस करने की कोशिश इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, और क्योंकि वो पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। ठीक है,
2 days after the Pulwama terror attack, the Ministry of External Affairs briefed the envoy of 25 major countries, including P5, as well as Japan, Germany, South Korea, and Australia, and convinced them about the Pakistan's hand in the attack, and demarched to Pakistan proceeding in this meeting. मतलब भारत अब वैश्विक स्तर पर जो है पाकिस्तान की जो करतूतें हैं उनको सक्रियता के साथ जो दुनिया के ताकतवर देश हैं, दुनिया के जो प्रभावशाली देश हैं, उनके सामने ले आने की कोशिश कर रहा है। और जो है और भी आक्रामक जो है कदम इंडिया उठा रहा है। The stance of taking moral stance peace over war has not been able to convince India and Pakistan's lost effort against terror. ठीक है, तो इंडिया अब एग्रेसिव स्टांस ले रहा है, बातचीत नहीं किया जाएगा। इंडिया नो नेगोशिएशन के एटीट्यूड को भी एडॉप्ट कर रहा है। डिस्पाइट नॉट हैविंग a law as the US Dutch on not negotiating hostage situation, India has told the world that it effectively will not negotiate. When Wing Commander Abhinandan was captured by Pakistan, despite being offered to negotiate his return, India flatly refused to negotiate. मतलब हमारा एक विंग कमांडर भी पकड़ लिया गया तो भी पाकिस्तान ने बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया तो भी इंडिया ने बातचीत करने से मना कर दिया। एंड दैट शुड बी द एटीट्यूड, उसको उसी की भाषा में जवाब देने की जो यह कोशिश है, इसी से इंडिया और पाकिस्तान को जो है समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या स्टेप इंडिया ने लिए हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी होगी। 2008 में बनाया गया था। 2008 में क्या हुआ था, मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे, आपको मालूम होगा, जो ताज होटल, ठीक है, का अटैक था, उस पर जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई थी और जो फेडरल एजेंसी के रूप में काम करेगी आतंकवाद से निपटने के लिए। फेडरल एजेंसी के रूप में, संघीय एजेंसी के रूप में आतंकवाद से निपटने के लिए ये काम करेगी। उसी के साथ जो है साथ ही मल्टी एजेंसी सेंटर भी बनाया गया 26/11 के अटैक के बाद। उसी के बाद मल्टी एजेंसी सेंटर्स भी बनाए गए और ये जो मल्टी एजेंसी सेंटर है वो मल्टी एजेंसी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म फॉर काउंटर टेररिज्म के रूप में काम करेगी। ठीक है, मल्टी एजेंसी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म फॉर काउंटर टेररिज्म के रूप में काम करेगी। उसके साथ ही कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, जो टेररिज्म के फाइनेंसिंग है उससे लड़ने के लिए भी टेररिज्म सेल बनाए गए। कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म CFT सेल is also created to deal with the policy matters on combating terrorist finance and fake Indian currency। ठीक है, ये देखो टेररिज्म को जो अगर रोकने की बात है, स्टॉप करने मतलब उस पर कंट्रोल थोड़ा सा करना है ना, तो उसके जो फाइनेंस का नेटवर्क है, फाइनेंस का जो नेटवर्क है ना, उसको खत्म करना पड़ेगा, उसको निशाना बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक उनके पास फाइनेंस आता रहेगा, जैसे आप देखते होगा कि बहुत सारी जो गल्फ की कई सारी कंट्री, जैसे आप सऊदी अरबिया को ले लो, ठीक है, ये डोनेशंस देते हैं वहाविज्म को प्रमोट करने के लिए। वहाविज्म जो है इस्लाम में एक मूवमेंट है जो कट्टर मुस्लिम अपने आप को मानते हैं और वो इस्लाम को का प्रसार करने के लिए पैसे देते हैं, इस्लाम का फैलाव प्रसार करो। तो फाइनेंस आता है, कुछ देशों से आता है, लोग भी देते हैं चंदे, फिर उसके बाद से कुछ फ्रंटलाइन कंपनियां भी इन आतंकवादियों की हैं जो आतंकवादी
संगठनों की हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट्स भी कई बार जो प्रमोट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट, वो भी इनको एड्स देते हैं। तो इस तरीके से और ये कमीशन लेते हैं, लेवी वसूल करते हैं। तो इस तरीके से जो इनकी फाइनेंसिंग है ना, उसको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, ताकि जो है उस टेररिज्म पर कंट्रोल पाया जा सके। तो इंडिया कंबेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सेल भी बनाए गए हैं इंडिया में। और इंडिया जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर भी है, जिसका लक्ष्य है एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों की स्थापना करना, ठीक है, जिससे मनी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से लड़ा जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब काले धन को सफेद करने का जो मैकेनिज्म है, वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है, ठीक है। तो रिसेंटली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, ग्लोबल टेरर फाइनेंस के ऊपर, जिसके लिए इंडिया ने दरख्वास्त भी किया था, इंडिया ने रिक्वेस्ट भी की थी। The government has created observation posts, border fencing, flood lightning, deployment of the modern and high-tech surveillance equipments to prevent increased immigration. जो बॉर्डर से पास जो है इमिग्रेशन की बढ़ती हुई घटनाएं हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए वहां पे कई सारे निरीक्षण के लिए पोस्ट्स बनाए गए हैं, और बॉर्डर पर फेंसिंग की जा रही है, कटीले तार लगाए जा रहे हैं, ठीक है। और फ्लोड लाइटिंग, जो एक तरीके से आप देखते होगे बहुत तेजी से लाइट फ्लैश करती है वो बॉर्डर पे, इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। मॉडर्न एंड हाई टेक सर्विलांस इक्विपमेंट्स भी वहां पे लगाए जा रहे हैं उन बॉर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए, इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। कंप्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, comprehensive integrated border management system CIBMS has replaced manually surveillance patrolling। जो पहले मैनुअली गश्त लगाई जाती थी, सर्विलांस किया जाता था, जो दस्ते घुमा करते थे बॉर्डर्स पे, उसको कंप्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से रिप्लेस कर दिया गया है। अब वो ज्यादा इफेक्टिव हो गया है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस किया जाएगा, इससे जो है डिटेक्शन और इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो ये एक काफी अच्छा स्टेप है। और इंडिया हैज बीन सपोर्टिव ऑफ ऑल एफर्ट्स, particularly in the UN, to combat terrorism, and has played a leading role in shaping international opinion and urging the international community to prioritize the fight against the terror। जो दुनिया के देशों के साथ जो है यूएन में भी इंडिया इस मामले को उठाता रहता है, आतंकवाद और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, ताकि जो है अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग किया जा सके इंडिया के द्वारा। और इंडिया की जो छवि है वो काफी मैच्योर एक डेमोक्रेसी के रूप में बनी हुई है। तो इस हिसाब से इंडिया को इस फील्ड में बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। 1996 से इंडिया कोशिश कर रहा है एक ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन के लिए कोशिश कर रहा है, जैसे कि कंप्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, और ताकि टेररिज्म से निपटा जा सके। और इसमें जो है एक लीगल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो प्रोसिक्यूशन और एक्सट्राडिशन ऑफ द टेररिस्ट को सुनिश्चित करेगा। एक्सट्राडिशन का मतलब दूसरे देशों में जो पकड़े जाते हैं टेररिस्ट, उनको इंडिया में ले आने के लिए जो प्रोसिक्यूशन, जो लीगल प्रोसीड्यूर्स हैं, जो फ्रेमवर्क है, उसको एनहेंस किया जाएगा। तो ये प्रयास इंडिया कर रहा है। और जो है निरंतर बातचीत इंडिया जो है नेबरिंग अपने पड़ोसी देशों के साथ कर रहा है, और शुरू किया गया है इंडिया के द्वारा। और ये समय समय पर ऐसी बातचीत की जाती रहती है, ताकि जो है उनको टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मोटिवेट किया जा सके। टेररिज्म को रोकने के लिए जो है इंडिया को उनके साथ
उनको लेकर के आना बेहद जरूरी है। तो ये कुछ जो है इंडिया के द्वारा स्टेप्स लिए जा रहे थे। टेररिज्म वास्तव में जो है पूरी दुनिया की समस्या है। टेररिज्म में कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, टेररिज्म से कई सारे फॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है। अभी अगर आप सोचो कि न्यूक्लियर जो स्टेट्स हैं, जैसे पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है, और पाकिस्तान की जो कंट्रोल है वो एक तरीके से हमेशा डवाडोल रहता है। अगर टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब लग गया, ठीक है, फिर वो क्या करेंगे? वो किसी से भी जो है बार्गेनिंग कर सकते हैं, मना सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए भी वो सही नहीं है। पाकिस्तान में भी जो टेररिस्ट अटैक्स आप सुनते रहते होगे कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमला हुआ है ऐसा करके, तो वहां पे भी टेररिज्म का खतरा है, ठीक है। सिया सुन्नी आपस में लड़ते रहते हैं, उनके वहां पे भी टेररिज्म का खतरा है, ठीक है। जैसे कि आप देखो पाकिस्तान में एक मुजाहिदीन जो है, मुजाहिदीन उन लोगों को कहते हैं जो जो गए तो इंडिया से हैं, लाइक जो पाकिस्तान की डिमांड की गई थी उसमें जो हमारा संयुक्त प्रांत था, बिहार, उत्तर प्रदेश और ये जो एरियाज थे, जो मेन लैंड कंट्रीज में जो अंदर के एरियाज एरियाज के जो मुसलमान थे, ठीक है, वो जो पाकिस्तान गए, जो बॉर्डरिंग पे जो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में आते थे, वो जब गए तो उनको तो एक्सेप्ट कर लिया गया था एज ए नागरिक। लेकिन जो यूपी, बिहार और जो आंतरिक क्षेत्रों से जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे, उनको वहां पे उस तरीके का अधिकार और दर्जा नहीं दिया गया, उनको मुजाहिद कहा गया, ठीक है। तो जब सुनते हो मुजाहिद हमले जो होते हैं आतंकवादी, वो मुजाहिद यही लोग हैं जो उनका अपना जो है अपनी बात को मनवाने के लिए टेररिज्म का सहारा ले रहे हैं। इसी प्रकार से जो है वहाँ पे तालिबानी, कभी कभी तालिबान से भी हमले हो जाते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान जो है चाइना का साथ दे रहा है वहाँ पे टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान में। क्योंकि अफगानिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस से जो है, और बलूचिस्तान के लोग भी जो है वो भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ के लोग भी जो है पाकिस्तान में टेररिज्म का काम। तो ये टेररिज्म जो है किसी एक देश की समस्या पर्टिकुलर नहीं है, इससे कोई भी देश पीड़ित हो सकता है, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। तो इसलिए इस बात को जितने जल्दी दुनिया के देश समझ जाए उतनी जल्दी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन नहीं तो यह पूरी ह्यूमैनिटी के लिए भी एक खतरा बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर हम अब डिस्कस करने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान की प्रॉब्लम, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये टॉपिक। अभी जो पीओके की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, उसको देखते हुए तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकें। आप हमसे हमारी उपल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे सभी की हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।